topic is nucleic acid. So nucleic acids are chain-like polymers of thousands of nucleotide units. Hence they are also called polynucleotides. So बहुत सारे thousands of nucleotide units जब आपस में जुड़े होते हैं तो इट फॉर्म्स न्यूक्लिक एसिड. अब न्यूक्लिक एसिड पढ़ने से पहले न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स में फ़र्क क्या होता है ये देखना है. देखिए न्यूक्लियोटाइड में एक बेस होता है और नंबर 1 कार्बन पे ये शुगर होती है, ये पेंटोज शुगर होती है. ये जो होती है राइबोज शुगर कहिए, राइबोज शुगर होती है ये. यहाँ पर ये वाली जो होती है शुगर यूनिट होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर राइबोज. ठीक है. इसके अलावा अगर आप न्यूक्लियोटाइड में देखेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में ये फ़र्क होता है कि न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट ग्रुप भी बेस लगा होगा, शुगर होगी और शुगर के साथ फॉस्फेट ग्रुप भी होता है. सो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस. तो अगर आप बेसिक डिफरेंस पता करना चाहें तो न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप लग जाए PO4 3- फॉस्फेट ग्रुप भी अगर लग जाए तो इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड. तो ये बेसिक डिफरेंस होता है न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में. अब आप स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज शोन बिलो. तो इसमें शुगर प्लस फॉस्फेट, बेस तो लगा ही होता है इसमें, फिर शुगर, फिर फॉस्फेट, फिर शुगर, इस तरह से कंटिन्यूटी में ये चेन चलती रहती है. पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर में ये चेन चलती है. टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड में DNA, RNA दो बेसिक टाइप होते हैं इसमें. DNA is mainly localized in the nucleus within the chromosome while small amount is present in cytoplasm. तो थोड़ा बहुत जो होता है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, इन माइटोकॉन्ड्रिया आप कह सकते हैं बॉडीज़ के अंदर, इन बॉडीज़ और प्लांट सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी DNA होता है, सर्कुलर DNA जो होता है. बाकी न्यूक्लिक एसिड के अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, जबकि RNA इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म. तो RNA भी न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर भी होता है और साइटोप्लाज्म में भी मिलता है. DNA is mainly used in protein synthesis involving RNA and also known as major source of genetic information. तो DNA is mainly used in protein synthesis. तो DNA mainly protein synthesis में यूज़ होता है. RNA के साथ मिलकर ही प्रोटीन बनाते हैं एंड ऑल्सो अ मेजर सोर्स ऑफ genetic information. DNA contain deoxyribose, it is ribose, while RNA contains ribose. तो DNA में जो शुगर होती है वो deoxyribose होती है, जबकि RNA में जो शुगर होती है वो राइबोज होती है. ठीक है. तो ये बेसिक इसमें डिफरेंस होता है. इसके अलावा बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ DNA की. तो यहाँ पर हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिक्स स्ट्रक्चर से कहते हैं, जिसमें दो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं. दे आर जॉइंट टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड. एक स्ट्रैंड ये हो गया, दूसरा स्ट्रैंड ये हो गया. तो इसमें बेसिस की पेयरिंग अप होती है, इनके बीच में बेसिस के बीच में बॉन्ड होता है. तो एडेनिन पेयर अप विथ थाइमिन, ये ध्यान रखिएगा, डबल बॉन्ड होता है. जबकि गुआनिन की जो होती है वो साइटोसिन के साथ होती है. तो ये इसमें बेसिस के बीच में बॉन्डिंग होती है, एडेनिन की थाइमिन के साथ और गुआनिन की साइटोसिन के साथ. बेसिस होते हैं इसके अंदर बेसिकली. तो ये डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA. स्ट्रक्चर ऑफ RNA इज सिंगल स्ट्रैंड. स्ट्रक्चर ऑफ RNA इज सिंगल strand. It is usually single strand of ribonucleotides and take up right-handed helical conformation. राइट हैंडेड का मतलब यानी इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ये इस तरह का राइट हैंडेड, इस तरह का इसमें ये शेप होता है, इसका हेलिकल कन्फर्मेशन होता है इसका. अब स्ट्रक्चरल डिफरेंस अगर देखा जाए तो स्ट्रक्चरल डिफरेंस मेनली जो DNA RNA में होता है शुगर पार्ट को लेके होता है. DNA में डीऑक्सीराइबोज होती है, RNA में राइबोज शुगर होती है. बेस पार्ट को भी देखा जाए तो यहाँ पर एडेनिन, गुआनिन, DNA के अंदर साइटोसिन और थाइमिन होता है. द फर्स्ट थ्री ऑफ दीज बेसेस आर फाउंड इन RNA, बट वहाँ पर थाइमिन की जगह यूरासिल मिलता है. ये बेसिक डिफरेंस होता है. ठीक है. तो जैसे उसमें 3 बेसिस कॉमन होते हैं RNA में,
एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन होगा, बट थाइमिन की जगह आरएनए में यूरासिल मिल जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया। अब इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए, डीएनए और आरएनए की इम्पोर्टेंस भाई मेनली पता है कि डीएनए प्रोटीन सिंथेसिस करता है विद द हेल्प ऑफ आरएनए। जैसे मैसेंजर आरएनए होता है, ट्रांसफ़र आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए होता है जो उस पर लगा होता है, एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर या साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस वहाँ पर होता है। तो डीएनए आरएनए मिलके प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो डीएनए की सबसे बड़ी स्टोर हाउस है हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन सिंथेसिस के कोड होते हैं वो डीएनए पर एनकोडेड होते हैं, जिससे ह्यूमन बॉडी वर्क करती है, उसकी क्या कह सकते हैं ट्रेट्स जो शो करता है। इसके अलावा डीएनए इज इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। तो दिस इज़ नथिंग न्यू। हेरिडिटरी भाई मेन चीज़ हेरिडिटरी मटेरियल होता है, इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। वन मोर थिंग, अब इस बार आपके यहाँ पर इस साल विटामिन्स को सिलेबस से एक्सक्लूड कर दिया गया है। अगर आप देखेंगे तो विटामिन्स बिल्कुल आपका सिलेबस से हटा दिया गया है, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। और पॉलीसेक्राइड वाला पार्ट भी आपका हटा दिया गया है फॉर योर इंफॉर्मेशन के जो पॉलीसेक्राइड्स, जैसे आपने स्टार्च मैंने पढ़ाया, सेल्यूलोज पढ़ाया आपको, उसमें तो वो नहीं आएगा। सिर्फ ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और जो उनके साइक्लिक स्ट्रक्चर है शुरू के, रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज, रिएक्शंस ऑफ फ्रुक्टोज, एल्डोज एंड कीटोसिस, वहाँ तक ही है, इसके आगे उसमें नहीं आएगा। तो आप उसको